लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और सबकी नजर यूपी पर है। यूपी जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। इस बार कौन यूपी को फतेह करेगा, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है। इसी बीच एक सर्वे आया है, ईटीजी रिसर्च ने ये सर्वे किया है। इसमें बताया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले जाएंगी अगर अभी चुनाव होते हैं। आपको बता दें कि यूपी में बसपा सुप्रीमो अलग से चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश, जयंत चौधरी और कांग्रेस एक साथ इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए तो है ही बीजेपी का। तो अब देखना यह होगा कि ईटीजी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। यूपी में 80 सीटें हैं। ईटीजी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक एनडीए यहां बम्पर जीत हासिल करने वाला है। 70 से 74 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। ये ईटीजी रिसर्च के सर्वे में बात निकल कर आई है, जबकि इंडिया को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। ये भी ईटीजी रिसर्च के सर्वे में पता चला है, जबकि अन्य को 0 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। ईटीजी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 70 से 74 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं या एनडीए के खाते में जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। आगे देखते हैं। सर्वे के मुताबिक पार्टी वाइज अगर देखें, गठबंधन नहीं पार्टी वाइज देखें, तो बीजेपी को 69 से 31 सीटें मिल रही हैं, जबकि सपा को 4 से 6 सीटें सिर्फ मिल रही हैं। कांग्रेस को 0 से 2 सीटें सिर्फ मिल रही हैं और बसपा को 0 से 1 सीट मिल रही है। बीजेपी ने 2019 में जो प्रदर्शन किया था, सर्वे के मुताबिक उससे बेहतर प्रदर्शन बीजेपी यहां करने वाली है, यह सर्वे का कहना है। सपा का भी प्रदर्शन लगभग पिछली बार की तरह ही रहने वाला है। कांग्रेस का भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बसपा ने यहां निराश जरूर किया है। सर्वे के मुताबिक बसपा जो पिछली बार 10 सीटें जीती थी मायावती ने, वो सीटें अपनी बरकरार नहीं रख पाएगी और 0 से 1 सीट पर सिमट जाएगी, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटें अनुमान लगाया गया है सर्वे में, और 2019 में अन्य को 2 सीटें मिली थी। तो ये कहना है ईटीजी सर्वे का। आगे देखते हैं। वोट प्रतिशत की बात करें, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यहां बीजेपी को मिल रहा है सर्वे के मुताबिक, और 2019 में भी लगभग इतना ही वोट प्रतिशत बीजेपी को मिला था। सपा की बात करें तो सपा का वोट प्रतिशत जरूर बढ़ रहा है सर्वे में। पिछली बार 17 के करीब था, इस बार 30 के आसपास जो है जा रहा है। कांग्रेस का 8% वोट प्रतिशत बन रहा है, जबकि बसपा का भी 8। बसपा के वोट प्रतिशत में भी कमी आई है। पहले हमने देखा था कि बसपा की सीटें भी सर्वे में कम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वोट प्रतिशत भी ऑब्वियसली बात है कम हो रहा है। अन्यों को 5% जो है मिलने की उम्मीद है। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल भी बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में बम्पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। पिछली बार 303 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, इस बार 308 से 328 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। ये ईटीजी रिसर्च के सर्वे में बात निकल कर आई है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की सीटें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बहुत कम है। 52 से 72 सीटें कांग्रेस को मिलेगी और बाकी पार्टियों का आपने यहाँ देख ही सकते हैं। इंडिया गठबंधन का भी कुल मिलाकर देखें तो सरकार इस बार बीजेपी ही बनाने वाली है, ऐसा ईटीजी सर्वे का कहना है। और यूपी का हमने आपको दिखाया, यूपी में सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को मिल रही हैं, उसमें से भी बीजेपी मेजॉरिटी सीटें अपने नाम करेगी। इंडिया गठबंधन को काफी कम सीटें मिल रही हैं, ये ईटीजी सर्वे में कहा गया है। इसमें सपा है और कांग्रेस दोनों को इतनी 4 या 6 या 2-0 इतनी सीटें जो हैं मिल सकती हैं। बसपा का आंकड़ा जरूर कम हुआ है, जो कि आपको याद होगा कि मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है इस बार। तो ये जो है ये आंकड़ा है ईटीजी सर्वे का। अब देखना ये होगा ये आंकड़ा कितना सही साबित होता है। फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव को काफी समय बाकी है, इस हिसाब से रणनीतियां भी बनाई जानी बाकी हैं। तो देखना ये होगा कि क्या ये अंतिम नतीजे यही रहते हैं या कुछ बड़ा उलटफेर यूपी में देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।